हम एक त्रिभुज बना रहे, ध्यान से देखिए। जैसे हमारा प्रमेय 6.1 कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हम एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। आपका परिभाषा भी कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान के चलिए बीसी भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दो रेखा यहाँ और इस रेखा पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो कहता है कि अन्य जो भुजा है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। आपका प्रमेय वही कर रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। आपका क्या कह रहा है, प्रमेय 6.1। अगर मान के चलिए जो हम लोग रेखा खींचे हैं उसको नाम दे दिए क्या नाम दे दिए, डी, ठीक है। तो ये जो DE है, ये रेखा जो है इसको एक ही अनुपात में विभाजित कर। इसका कहने का मतलब क्या है कि AD बटे DC बराबर होगा AE बटे EB। क्या EB। हम लोग यहाँ नाम इधर उधर दिए हैं, आपका बुक में थोड़ा सा नाम इधर उधर है, ठीक है। हम ABC दिए हैं, ये ABC इधर से दिए हैं, तो नाम जैसे वैसे आएगा, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है इधर याद रखिए। याद आपको फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग का प्रश्न आएगा तो पूछेगा आपका प्रमेय 6.1 का परिभाषा दिया है, ठीक। क्या रहेगा, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए, वे अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगा। तो निम्न में से यानी नीचे दिया में से कौन सही है, आपको दे देगा AD बटे DC, AE बटे EB। ऐसा फोटो आपको बनाया हुआ रहेगा, ओपन में ये सब दिया हुआ रहेगा, ठीक। अगर नाम में कंफ्यूजन है तो इसी को B कर दीजिए, इसी को क्या कर दीजिए, C कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या होगा, AD बटे DB और AE बटे EB। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, ये चीज आपका ऑप्शन में रहेगा। क्या, प्रमेय 6.1। आपका प्रमेय 6.1 में ये चीज, प्रमेय को तो याद करना पड़ेगा, आपको सिद्ध करने नहीं आएगा। किसमें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें सिद्ध करने आने वाला नहीं है। आपको बस जानना पड़ेगा 6.1 क्या कर रहा है। 6.1 क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के एक त्रिभुज ABC इस भुजा के समांतर, समांतर मतलब जानते हैं एक दूसरे में कभी प्रतिच्छेद होने वाला नहीं है, एक रेखा खींच लिए, ये दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या हो जाएगा, विभाजित कर देगा। ये आपका प्रमेय कहता है। आपको इतना ही याद रखना है, कितना याद रखना है, इतना ही, इधर दिमाग में याद रखना है। अब हम लोग प्रमेय को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब प्रमेय को हम लोग को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या हम लोग को दिया हुआ है और क्या हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले प्रमेय सिद्ध करने में लिखते हैं दिया है। क्या दिया है, DE समांतर BC। DE जो है समांतर का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। क्या है, BC है ना, हम लोग का DE समांतर BC। क्या सिद्ध करना है, तो भी लिखना है हम लोग को, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AD बटे EB बराबर AE बटे, ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। हम लोग थोड़ा सा कुछ रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, B से E को मिला देंगे, B से E को मिला देंगे।
B से C को मिला देंगे, मिला दिए। अब क्या पहला रचना किए हम लोग, लिखेंगे पहला रचना किए D से इससे C को और B से E को क्या कर दिए, मिलाए। पहले 6 नंबर में आता था जी, रट्टा मारना पड़ता था पूरा और याद करना पड़ता था। आप लोग को तो अभी कुछ नहीं है, बस परिभाषा याद रखे और किसको याद रखे दिमाग में, और आंसर मिला। क्योंकि 1 नंबर मिलेगा ना, उसमें मिलता कितना था 6 नंबर आएगा। अभी 1 नंबर तो अंतर तो है ना बाबू, 6 नंबर के लिए पूरा, 1 नंबर के लिए 1 पॉइंट, समझ रहे हैं। ये नहीं आएगा फिर भी हम तो आपको सिद्ध करने दिखाएंगे ही। ये मिला दिए। अब हम लोग और कुछ इसमें तो कर लिए, ऊपर भी कुछ काम करेंगे। हम लोग एक लंब डालेंगे, एक क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है। AE पर एक लंब डालें, यहाँ भी AD में भी एक क्या डालेंगे, लंब। मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल डाल रहे हैं हम लंब। क्या डाल रहे हैं, 90 डिग्री। हम लोग इसको नाम दे दिए M, क्या नाम दिया हुआ है, M, और इसको N नाम दिए, ठीक। अब ये दूसरा काम किए हम लोग, दूसरा क्या किए, AE भुजा में DM क्या डाले, लंब डाले। शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं जी, AE लंब DM, ये किसका साइड। अगला क्या किए हम लोग, AE में AD में भी डाले, AD लंब EN डाले। इतना लिखने के बाद हम लोग को शुरू करना है उत्पत्ति। क्या शुरू करना है, उत्पत्ति। चलिए शुरू करते हैं। इतना तो आपको काम कर लेना पड़ेगा, अगर 6 नंबर में आता तो ये सारे काम करना पड़ेगा। फिर आता है क्या, उत्पत्ति। सीख जाइए, अभी तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन आगे भविष्य में आप लोग मैथ जरूर पढ़िएगा, कोई साइंस लेके पढ़िएगा, कोई मैथ और मैथ्स लेके पढ़िएगा, तो ये सब कैसे सिद्ध करना है वह जानना पड़ेगा। जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, क्या सिद्ध करना है वो लिखते हैं, फिर रचना लिखते हैं, फिर उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में क्या होता है कि हम लोग अभी निकालेंगे सिद्ध करके, ठीक। सबसे पहले इधर वाला में ध्यान देंगे हम लोग, AB भुजा में। क्या भुजा में देखेंगे, AB भुजा में, ठीक। AB भुजा में आपको कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक दिखाई दे रहा है ADE, एक दिखाई दे रहा है DB, DCB बोलिए, DBC बोलिए। ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दे रहा है ना। तो हम लोग उत्पत्ति में क्या लेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज लेंगे और ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो उत्पत्ति में हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्या निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, ADE इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुनी आधार गुनी, हम लोग का 1/2 आधार क्या है, आधार क्या है, देख के बताइए आधार क्या है, DE है। ये देखिए जिस पर लंब रहता है ना, ये क्या होता है, आधार। ये हम लोग का आधार हो गया, क्या आधार है, AD, ठीक। अब ऊंचाई क्या है, जो लंब है, क्या लंब है जिस भुजा में, EN, तो हम लोग क्या डालेंगे, EN, ठीक। अब ये त्रिभुज में तो हम लोग का काम हो गया। अगला कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, अब त्रिभुज DCB में
क्षेत्रफल से ही हम लोग तुलना करके क्या निकाल देंगे। ये यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं तो आधार का क्षेत्रफल क्या आने वाला है, आधार का क्षेत्रफल, आधार कौन है इसमें बताइए जल्दी, डीबी है। 1/2 गुनी आधार गुनी क्या होता है ऊंचाई, 1/2 गुनी आधार ये है ना, अभी तो क्या है डीबी, ठीक है, गुने ऊंचाई क्या है। अब देख रहे हैं इस भुजा में लंब यही है कि नहीं, ऊंचाई इसके लिए भी en ही होगा और इसके लिए भी en ही, ठीक है। इसका में भी क्या हो जाएगा, यहाँ हम बटे में क्या लिखते हैं, गलत लिखते हैं ना, en क्या होगा इधर ना होगा, यहाँ en इधर होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब हम लोग समीकरण इसको मानते हैं पहला, इसको मानते हैं दूसरा, ठीक है। अब समीकरण पहला DCB में आधार ये हो गया, ठीक, और इसका ऊंचाई यही होगा जो लंब डाला हुआ रहता है, ठीक है। आधार तो DB हो गया, ऊंचाई en ही होगा, ठीक। अब हम लोग समीकरण 2 और 3 को जब हल करेंगे, समीकरण 2 और किसको 3 को क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉरी 1 और 2 है, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, ये en और en क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/2 भी क्या हो जाएगा, बचेगा क्या हम लोग का AD/DB, इसको मान लेंगे हम लोग 30 का, ठीक है। अब अगला इधर का खेला खत्म, अब जस्ट वही काम करना है उधर, इधर AC में, अब लेंगे अब त्रिभुज AEDE है, इधर में त्रिभुज ADE का क्षेत्र, अभी आधार ये हो जाएगा जी, ठीक है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/2 आधार क्या है अभी AE, क्या है अभी, और इसकी ऊंचाई क्या होगा, अभी इस पे लंब कौन गया है DM, ठीक है। एक समीकरण को हम मान लेते हैं 5। अब इसी प्रकार 4 लेंगे, ये 3 बनाए हैं। अब त्रिभुज क्या लेंगे, इस वाले त्रिभुज को लेंगे ECB या BEC, त्रिभुज BEC, ये वाला त्रिभुज को लेंगे। तो यहाँ हम लोग का क्या, इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे 1/2 गुने आधार कौन होगा EC, ऊंचाई तो वही होगा DM, ठीक है। इसको भी जब हम लोग समीकरण क्या मानेंगे, अब इसको जब हल करेंगे समीकरण किसको 4 और 5 को, तो हम लोग जब हल करेंगे क्या करने पर, हल करने पर जब हल करेंगे तो DM से DM क्या हो जाएगा, एक हाफ आप ये भी कट जाएगा, हम लोग का बचा क्या AE/EC, इसको मान लेते हैं समीकरण। अब एक 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे, यह कोई समांतर रेखा में एक ही आधार पर कोई त्रिभुज बना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। 9th क्लास में पढ़े तो होंगे, पढ़े थे कि नहीं पढ़ा था, तब 9th क्लास हवा में आए हैं ना, हवा में आ गए। अब देखिए हम लोग का आगे क्या लिखते हैं हम लोग, समीकरण किससे
3 और 6 समीकरण 3 और 6 से हम लोग देख रहे हैं क्या AD बटे DB बराबर अगला AE बटे क्या आ गया हम लोग को यही तो क्या करना था सिद्ध करना था। आप बोल रही हैं डायरेक्ट क्यों लिख दिए ये क्यों डायरेक्ट लिख दिए सोच रहे ना। तो हम आपको एक प्रमेय बताए 9th क्लास में कि यदि किसी समांतर रेखा में ये दो समांतर रेखा है ठीक एक ही आधार में और एक ही आधार में कितनों आप त्रिभुज खींचिए ये सभी त्रिभुज क्या होगा बराबर होगा। मेरा कहने का कथन ये है कि एक हम समांतर रेखा ले रहे हैं ठीक यहाँ एक त्रिभुज खींचिए ठीक ये आधार है एक ही समांतर रेखा है यही आधार से आप कितनों खींचिए इस त्रिभुज कहिए ये आधार है इस आधार से आप इधर भी खींचिए तो ये सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। आप प्रमेय पढ़ चुके थे 9th क्लास में नहीं पढ़े हैं तब तो आपकी गलती ठीक। तो इसी प्रमेय से ये क्या हो गया AD बटे DB बराबर AE बटे बराबर हो गया। इस प्रकार हम लोग का क्या हो गया सिद्ध हो गया प्रूव हो गया कौन प्रमेय 6.1। देखिए हम लोग को जब एग्जाम दिए थे तो इतना काम करना पड़ा था अब इतना काम करने में कितना नंबर था 6 और आप लोग को केवल कितना काम करना है इसका पहले परिमेय को याद करना लिखिएगा परिमेय 6.1 क्या परिभाषा बोल रहा है इसको लिखना पड़ेगा ठीक है। ये लिख के याद करिएगा इधर कि यदि एक त्रिभुज के समांतर कोई एक रेखा खींचा जाए ठीक है और वे दो भुजाओं में भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर देगा विभाजित कर देगा। देखिए एक ही अनुपात में विभाजित हुआ कि नहीं। तो ये चीज को बस आपको ये याद रखना है परिभाषा किसको याद रखना है इसको याद रखना है आपको 1 नंबर मिला एक ही नंबर आएगा नहीं यहाँ पे इतना लंबा प्रूफ करना है बोल के 6 नंबर मिलने वाला नहीं है आपको इतना लंबा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्म 1 आपका क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा ठीक है। समझ में आया आ गया नहीं आया कौन समझ में नहीं आया ये कैसे कटा कर तो 1 और 2 को भाग दिए क्या किए हैं ये बटे में आया मतलब भाग दिए है ना। हम लिखे कि समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिख सकते थे क्या करने पर भाग करने भाग दिए तो ये और ये कटेगा कि नहीं जो समान है वो तो कट जाएगा भाग में बस बचा क्या AD बटे DB लिखिए AD बटे DB। अब इधर वाला का खेला खत्म अब इधर वाला जितना त्रिभुज बन रहा था अब इधर वाला को हम लोग को ध्यान देना था और जस्ट सेम टू सेम इधर जैसे किए हैं उधर ही इसमें कर दिए। यहाँ भी 4 और 5 हम लोग हल करने पे अर्थात कि हम यहाँ क्या दिए हैं भाग दिए हैं क्या दिए हैं भाग दिए हैं भाग किए हैं तो जो कट गया ये बचा केवल क्या AE बटे EC। अब ये दोनों बराबर कैसे हुआ ये 3 और 6 तो ये प्रमेय आप लोग पढ़ चुके थे हमको जहां तक याद आ रहा है प्रमेय 1.2 लगभग था 9th क्लास में आप लोग ठीक। क्या कहता था कि यदि कोई समांतर रेखा में एक ही आधार पे कितनों त्रिभुज खींचा जाए एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखा में कितना त्रिभुज खींचा जाए उनका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। हमको याद है आप लोग को हम पढ़ाए थे जैसे लग रहा है आप लोग को हम ये परिभाषा बताए थे जैसे लग रहा है मॉडल सेट ठीक है मॉडल सेट में हम ये बताया था आप लोग भले याद नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको बताया था उन प्रमेय से ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 3 और 6 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया। चलिए बना लीजिए।